हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि न्यूटन सेकंड लॉ पर बेस्ड फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट का यूज़ करके कैसे हम लोग वेरिएशंस ऑफ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। बच्चों, सारे न्यूमेरिकल जो आज बनाने वाले हैं हम लोग ना, सब का एक तो बाय कॉन्सेप्ट कैसे डिटेल मेथड से बनता है वो देखेंगे, जो कि आपके स्कूल एग्जाम में आए तो वहाँ समझ में आ जाए, या कॉन्सेप्ट फिजिक्स का मजबूत करना हो तो वो सीख ले। उसके बाद कंपटीशन में आता है तो वही सब क्वेश्चन को जो 8 लाइन 10 लाइन में बनता है उसको 1 लाइन में कैसे बना सकते हैं वो सीख लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन का ऐसा सीखेंगे कि कुछ लिखने का ही जरूरत ना पड़े, सवाल देखे और बोल दिया अच्छा ये तो यही आंसर होगा, बाद में लिख लेंगे, तो वो भी तरीका देखेंगे। जब पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा अलग तरीके से फिजिक्स को पढ़ लेते हैं, बहुत तंदुरुस्त होकर के मजबूत कर लेते हैं कॉन्सेप्ट, ताकि आप लोग को कहीं दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला क्या है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, फिर हम लोग टाइप्स पे आएंगे। जैसे एक ब्लॉक ऑफ मास m हो, इस पर एक फोर्स F1 इधर एक्ट कर रहा है, F2 इधर एक्ट कर रहा है, F1 ग्रेटर देन F2 है। तो जब भी दो फोर्सेस ऐसे एक्ट करें ना, तो एक ही चीज़ दिमाग में रखिए, मास है ना। मेरा 70 kg वजन, लेकिन रात जगते जगते थोड़ा लग रहा है 67, 2-3 kg घट गया 67 68 हो गया है, तो लेट 67 kg है ना, 3 kg घटा। तो अब क्या है, मास मेरा 67 kg, एक फोर्स खींचा 10 न्यूटन से इधर और 2 न्यूटन से खींचा इधर, हम जाएंगे किधर, ऐसे ही समझ में आता है। पता है कि वहाँ 10 - 2 नेट फोर्स कितना आ गया, 8 न्यूटन से उड़िया जाएंगे इधर, तो नेट फोर्स निकाल लिए। नेट फोर्स इक्वल टू मास है ना, 3 kg घटा हुआ 67 हो गया है, इंटू एक्सेलरेशन। बस यही काम करना है। ठीक, देखते हैं। देखो क्या करें, सबसे पहले बहुत सारे फोर्सेस जब एक्ट करें, देखो मास कांस्टेंट है, यानी कि F नेट इक्वल टू ma वाला यूज करेंगे। पिछले लेक्चर में देखे हम लोग, तो F नेट जो है वो क्या है भाई, F1 - F2, क्योंकि ये ग्रेटर है इस साइड वाला ये, और ये डायरेक्शन किधर आ रहा है, इस साइड, यानी ये ब्लॉक जाएगा पता है किधर, इस साइड एक्सेलरेट करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि F नेट जो होता है ना, वो होता है मास, कौन सा मास है m, और कितना एक्सेलरेट करेगा ये, दिस इज F1 - F2 m × a, हेंस एक्सेलरेशन आ जाएगा F1 - F2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, m। दिस इज नेट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास। ठीक है, अब यही कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करने वाले हर टाइप्स में। तो पहला टाइप, मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, यानी कि दो बॉडीज हो इस तरह से, अभी 3 आएगा, 50 भी आ जाएगा। ट्रिक ऐसा सीख लेंगे कुछ ना कि 50 आए 60 आए, कुछ भी पूछे तो हम लोग ऐसे ही बना दें। देखते हैं, तो दो ब्लॉक हो अभी फिलहाल बेसिक, ये दोनों क्या है, इन कांटेक्ट मोशन करे, यानी दोनों चले, चिपका हुआ एक दूसरे से रहे और चलते जाए। ऐसा कैसे हो रहा है देखते हैं। एक फोर्स F1 इधर लग रहा है और F2 इधर लग रहा है, तो बोला क्या, देखिए यहाँ पर F1 इज ग्रेटर देन F2, ये वाला बड़ा है, यानी समझिए जब भी दो बोले बड़ा एक छोटा, तो 10 न्यूटन और 2 न्यूटन, एक ही चीज दिमाग में बैठाते, इधर 10 लग रहा है इधर 2 लग रहा है, ये जाएगा किधर, नेट इधर बड़ा है तो ये इधर एक्सेलरेट करने लगेगा। हम लोग को करना क्या है, देखिए एक तो पहला सवाल है, तो थोड़ा सब कुछ इसमें इनपुट डाल लेते हैं। एक तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना, ये ग्राउंड से कांटेक्ट में है, तो एक M1G इधर लगेगा, ये ग्राउंड से कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट में छोड़ दीजिए, M1G तो लगवे करेगा, वो तो ग्रेविटी खींचता है ना, पृथ्वी वो तो खींचा, लेकिन ग्राउंड से जो कांटेक्ट में तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा, रिपल्सिव फोर्स इन नेचर। तो प्रोटॉन प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव, तो ग्राउंड उसको धक्का दिया ऊपर, ये इसको धक्का दिया नीचे, N1 नॉर्मल रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया। यहाँ पर भी कांटेक्ट में ये ब्लॉक है, तो ये उसको धक्का दिया, लेट इट बी N2, तो ये इसको धक्का दिया N2। फिर देखो क्या, ये एक ऐसा सरफेस है जिसमें ये दोनों कांटेक्ट में है, तो क्या करेगा, जैसे ही दो कांटेक्ट में आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, प्रोटॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव नेचर, धक्का मारा तो यहाँ एक अलग धक्का लगेगा। हम बना रहे हैं ऊपर, लगेगा कहीं बीच में कहीं है ना, लेट कहीं लग रहा है, तो N3 दिस इज N3, यानी सारे फोर्सेस बनाने का तरीका ये है। लेकिन हम देख रहे हैं कि भाई बॉडी जो है ना जमीन पर है, तो एक्सेलरेट किधर कर रहा है, अलोंग द ग्राउंड, तो जरूरत किसका है, सिर्फ इस साइड वाले फोर्स का जरूरत है। याद है पिछला लेक्चर बच्चों क्या पढ़े हैं, जो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, मास इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। बॉडी एक्सेलरेट किधर कर रहा है, इधर। धरती अभी ना तोड़ करके नीचे जा रहा है, धरती छोड़ करके ऊपर नहीं जा रहा है। कुछ सवाल में धरती छोड़ करके ऊपर जाएगा ब्लॉक, तब जाएगा तो सवाल कैसे बनाएंगे आगे देखेंगे हम लोग। ठीक, अभी धरती नहीं तोड़ रहा है, नहीं तोड़ रहा है तो ठीक कैसे, तो सिर्फ इस डायरेक्शन वाले जो है ना फोर्सेस को लीजिए, वर्टिकल वाले को हम हटा देंगे। तो हटा देते हैं वर्टिकल, हट जाओ हट जाओ हट जाओ भाई, डिस्टर्ब मत करो, हट जाओ। हाँ, बच्चा लोग को परेशान मत करना, ठीक, हट जाओ, हट गया, सब हट गया।
तो सिर्फ, लेकिन हाँ हॉरिजॉन्टल वाला लेना है तो हमको पता है कि ये दोनों एक दूसरे को लगाएगा, लेट इट बी एन, ये भी हो गया लेट इट बी एन, ये तो लगेगा क्योंकि चल इस डायरेक्शन में रहा है। करना क्या है, निकालना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय m1 ऑन m2 और फोर्स एक्सर्टेड बाय m2 ऑन m1। ये सवाल ऐसा पूछता है। सोचो जरा, ये दोनों कांटेक्ट में है तो पता है जैसे कांटेक्ट में तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वो उसको जितना से धक्का देगा उतने से वो धक्का देगा। कूलम्स लॉ पढ़ा चुके हैं सब, है ना, लेक्चर 1 में। लेक्चर 1 तो जरूर पढ़िएगा, उसी में सब कुछ छुपा हुआ है। कूलम्स लॉ मारा धक्का तो वो है n, यानी जितना से ये उसको धक्का मारेगा उतने से ये इसको धक्का मारेगा। तो चाहे फोर्स पूछे m1 ऑन m2 या पूछे m2 ऑन m1, आंसर क्या है n, यानी n ही निकालना है। तो जब 2 ब्लॉक्स ये सब होता है, सवाल को कैसे बनाते हैं, बाय डिटेल्ड मेथड, फ्री बॉडी डायग्राम पर बेस्ड। हम वर्टिकल वाला जो भी है हम वो फोर्सेस नहीं लिखेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं तो पता है कि पॉइंट मास लेकर के बनाते हैं, लेकिन आप लोग के लिए थोड़ा सा ना मैं ऐसा ही लिखूंगा हमेशा ताकि दिखे कि अच्छा हाँ m1 है। हाँ क्या करना है, इस पर जो जो फोर्स लग रहा है ना सराउंडिंग से वो लिखिए। कौन लग रहा है, देखिए इस पर जो सटा हुआ है वो लग रहा है एक F1। अब ये दोनों में कौन सा लिखे हैं हम m1 के लिए, तो इस पर कौन लगा रहा है सराउंडिंग, तो इसके बगल में m2 है, वो इसके इधर धक्का मारेगा इस साइड, तो इस पर लगा एक ऐसे। ये जा किधर रहा है, टोटल ब्लॉक जाएगा आगे की ओर, कितना से A से। तो इसी को बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। बहुत सारे बॉडीज उसमें से एक को फ्री करो, फोर्सेस इंडिकेट करो और लिखो। वर्टिकल वाला नहीं लिख रहे हैं क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं है हमको। लिखिए नेट फोर्स, जब भी देख लीजिए ना पता चल गया ब्लॉक इधर जा रहा है ना, तो अंडरस्टूड है कि ये 10 न्यूटन होगा, ये 2 न्यूटन होगा, तभी तो इधर जा रहा है। लिख दीजिए इस साइड जा रहा है। नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स क्या है, ये बड़ा वाला होगा, बड़ा F1 माइनस n, नेट फोर्स इतना माइनस इतना हो गया, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब M2 का फ्री बॉडी डायग्राम देखिए जरा। M2 पर क्या क्या लग रहा है, क्या क्या लग रहा है M2 पर, इस साइड लगा F2, इससे अटैच है M1 मार रहा है किधर धक्का, इस डायरेक्शन में, तो ये हो गया इधर। ये जा किधर रहा है A से, क्योंकि दोनों है इन कांटेक्ट, एक साथ चल रहा है, कॉमन एक्सेलरेशन होगा A। कैसे लिखेंगे, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक इधर जा इधर रहा है ना, यानी कि इस साइड वाला 10 न्यूटन है, ये 10 है, ये भाई साहब 2 हैं, तो कैसे हो जाएगा, नेट फोर्स n माइनस F2 इक्वल टू मास इंटू M2 है और एक्सेलरेशन कितना है A। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। जब भी ऐसा आ जाए इक्वेशन 1 2, हमको निकालना क्या क्या, एक बार A निकालना और एक बार M। तो करते क्या है पता है, 1 और 2 को देखिए ऐसे लिख दीजिए, F1 माइनस n इक्वल टू M1A, और इधर हो गया n माइनस F2 इक्वल टू M2A। लिख दिए, दोनों को ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, दोनों को ऐड, 1 प्लस 2 कर दीजिए ऐड। देखिए माइनस n प्लस n ये दोनों चला गया, इस साइड क्या बचेगा, F1 माइनस F2, उस साइड M1A प्लस M2A, तो ये आ जाएगा M1 प्लस M2 कॉमन, मतलब A कॉमन हो जाएगा, अलग हो गया। तो व्हाट इज A बराबर, मेरा आंसर आ गया F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये हो गया एक्सेलरेशन। अब जैसे ही एक्सेलरेशन निकला, A का वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, या तो 1 में पुट कर दीजिए या तो 2 में, वहाँ से निकल जाएगा n। हमको तो n चाहिए, तो लेट 1 में पुट कर देते हैं, किसी भी पुट करोगे आ जाएगा। पुट A इन 1 पुट करते, देखो F1 माइनस, ये डिटेल्ड मेथड है, A है यहाँ, n चाहिए तो n को उधर लेके जाते हैं, तो ये इधर आ जाएगा, यानी कि F1 माइनस M1A, n गया उधर, ये आया इधर, F1 माइनस M1A। A कितना है देख लीजिए, कितना है, F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाई, वेरिएबल में बच्चों इसलिए लिख रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ ना, ताकि जो है ना सारे ट्रिक्स वगैरह जो भी कैसे फ्रेम करता हूँ ना, आप लोग सीख सको कि अच्छा ऐसे ट्रिक फ्रेम किए हैं, वो तरीका सीख करके दन। एलसीएम ले ले, कितना आ जाएगा, M1 प्लस M2, तो ये M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई कर दे इससे, M1 प्लस M2 इंटू हो जाएगा F1 माइनस M1 इंटू F1 माइनस कितना है F2। खोलिए इसको, लिखिए क्या क्या है। तो n बराबर आ रहा है M1 F1 प्लस M2 F1। मेरे से पहले जल्दी कैलकुलेट करिए और कमेंट सेक्शन बताइएगा आंसर आपसे पहले लिखे तो हमको खुशी होगा, मेरे से बाद लिखेगा तो हमको दुखी हो जाएगा, तो फिर कट्टिस हो जाएंगे आपसे, ठीक है। माइनस M1 F1 माइनस माइनस प्लस
m1f2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस क्या है m2। कुछ उड़ा क्या, उड़ा पुड़ा कुछ, हाँ कुछ उड़ा, स्वाहा हो गया। आंसर क्या आ रहा है देखो, m1f2 प्लस बच रहा है क्या m2f1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस क्या है m2। ये मेरा आया नॉर्मल रिएक्शन या फिर एक्शन रिएक्शन जो बोलो बच्चों, है ना, फोर्स एक्सर्टेड बाई m1 और m2। ये पता है क्या, अब देखिए आपके पास ये आंसर आएगा, आई विल यूज दिस एज ए शॉर्ट ट्रिक। तो आपको ये भी पता चलेगा कि अच्छा शॉर्ट ट्रिक आंसर आ जब जाता है ना, तो बहुत सारे चीज़ पर रुक करके उसको एनालिसिस किया जाता है कि भैया इससे कुछ ऐसा डेवलप कर सकते हैं कि 10-15 लाइन हमको ना लिखना पड़े। अब सोचो कितना लाइन हम लोग लिखे, कुछ ना लिखना पड़े, डायरेक्ट यही लिख दे तो कितना मजा आएगा, है ना। तो ये सब चीज़ सीखने की जरूरत है। m1f2 मतलब m1 मास लिखते हैं ना तो दूसरा का फोर्स लिखते हैं। अच्छा दूसरा का मास लिखते हैं तो पहले वाला फोर्स लिखते हैं। अच्छा पहला दूसरा, दूसरा पहला, ओ स्वैपिंग है। अच्छा ये तो ट्रिग्नोमेट्री वाला याद कराने का तरीका लग रहा है मेरे को जो फॉर्मूला याद कराए थे sin a + b। और नीचे टोटल मास है, ऐसे दोनों के बीच में निकल गया। ठीक है, ये क्या है, नेट फोर्स क्या डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो देखो क्या है, यहाँ से दोनों से हमको पता चला कि कुछ व्यवस्था हो गया। आपने लिख ही लिया होगा ये चीज। देखते हैं बच्चों यही सवाल का शॉर्ट ट्रिक मेथड से कैसे बनाएंगे। ठीक, तो हमको पता है कि F1 ग्रेटर देन F2 है, तो पता चल गया ब्लॉक जाएगा तो उधर। शॉर्ट ट्रिक में करना क्या है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए सिंपल सा एक ही चीज है, नेट फोर्स डिवाइडेड बाई क्या कर दीजिए, टोटल मास। क्योंकि नहीं होता है टोटल एफ नेट व्हाट इज द टोटल फोर्स, उसको टोटल फोर्स भी बोलते हैं। रिजल्टेंट फोर्स, टोटल फोर्स आपने निकाल लिया। जितना टोटल ब्लॉक है भैया टोटल मास लिख लो कि क्या है, द टोटल फोर्स इक्वल टू टोटल मास इनटू टोटल एक्सेलरेशन। चिपक के सब चल रहा है इन कांटेक्ट, टोटल एक ही एक्सेलरेशन होगा। हेंस यहीं से मेरा आंसर आ जाता है ए इक्वल टू क्या। तो देखो ये इस पर धक्का देता है कांटेक्ट के कारण, इधर ये इसको धक्का देता है इधर। दिस टू आर कैसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना, फोर्स एक्सर्टेड बाय इतना इक्वल एंड ऑपोजिट हो गया। 2 न्यूटन सेम मान लीजिए है तो कैंसिल हो जाएगा। तो नेट फोर्स में वो पिक्चर में आया ही नहीं था। अभी हम देखे थे यहाँ पर एक्सेलरेशन के अंदर कि नेट फोर्स मतलब जो निकला उसमें वो एन बीच वाला आया ही नहीं। इक्वल एंड ऑपोजिट के कारण क्या हो गया होगा, कैंसिल। सच में देखिए कैंसिल हुआ। तो जो हो रहा है ना डिटेल मेथड में, वो सब शॉर्ट ट्रिक मेरे से बोलाएगा और हम लोग उसको यूज करेंगे। नेट फोर्स क्या हो गया भैया, थोड़ा सा लिखने देंगे आप, बाद में घसक लीजिएगा। क्या है, F1 - F2 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है, 2 ब्लॉक है, तो ये आंसर आ गया। अब बताओ कि अगर एक्सेलरेशन लिखना होगा तो क्या हम इसमें कुछ लिखने की जरूरत है, ऐसे ही दिखेगा। कौन बड़ा F1, तो नेट फोर्स इस साइड हो गया F1 - F2 डिवाइडेड बाय 2 है तो टोटल मास हो गया। कल इसको कुछ करेंगे। ठीक, नॉर्मल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, मतलब कि फोर्स बिटवीन द ब्लॉक निकालने का तरीका वो देखो जरा। जो आ गया ना उसी को बोलते हैं हम लोग। करना क्या है, जिस जगह पर बच्चों निकाला जाता है ना, जिस पॉइंट पर, जहां पर, ये तरीका सीखिए। क्या बोल रहा हूं मैं कि एक ब्लॉक है मेरा इधर देखो M1, ठीक है, और एक हो गया मेरे लिए M2। यही दोनों के बीच ना N एक्ट कर रहा है। N किसके किसके बीच एक्ट कर रहा है, जहां पर मतलब जिस सरफेस पर नॉर्मल रिएक्शन निकालना हो ना, या फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिस जगह पर हमको निकालना हो उसके लेफ्ट साइड देखिए कितना मास है और उसके राइट साइड देखिए कितना मास है। बस दोनों को अलग अलग सेपरेट कर लीजिए। इसके जगह पर लेफ्ट को कितना है, टोटल M1। इस सरफेस पर जो निकालना है राइट साइड टोटल कितना है, M2। हमने सेपरेट कर लिया। बस अब लिखिए राइट साइड पर टोटल एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, बाहर से लग रहा है F2। लेफ्ट साइड में टोटल एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा है, F1। ये तो पता इक्वल ऑपोजिट, ये स्वाहा हो गया। तो जो इक्वल ऑपोजिट हो जाए ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमेशा बच्चों जो है ना इस टाइप के अति क्वेश्चन में सब कैंसिल हो जाता है। एक ही सवाल के अंदर सारे चीज समझ लीजिए, आगे बस हम लिखने वाले हैं दन। हाँ, तो क्या हो गया, ये दोनों तो पता है एन गया, कैंसिल हो गया। हमको डायरेक्ट एन निकालना था। एन निकालने का तरीका क्या है, पहला अगर मास आप लिख दिए ना तो दूसरका वाला का फोर्स लिखे क्या एक्ट कर रहा है, एक्सटर्नल वाला, तो F2 प्लस अभी दूसरका वाला जब लिखेंगे ना तो पहला वाला देखिए कि क्या फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है F1, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टोटल मास। ये आ गया M1 + M2। तो आपको ये समझ में आया होगा कि ये आया कहाँ से,
कहाँ से, हमको कैसे पता चला, हमने डिटेल बनाया, जो फॉर्मूला आया उसको हम बहुत सोचे, एनालिसिस किए तो हमको समझ में आया। ठीक है, बस यही है, हो गया। अब इसका हम यूज़ करेंगे दंदना करके। ठीक, देखिएगा कि कैसे बच्चों जो है ना सवाल अब बनेगा। नेक्स्ट सवाल है, फिर से मोशन ऑफ बॉडीज इन कांटेक्ट है, दो ब्लॉक है मेरे पास M1 M2, अब सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है और दोनों चिपक करके चलेंगे। मोशन ऑफ बॉडीज इन कांटेक्ट है तो धक्का दे रहे हैं, दोनों चिपक करके चल रहा है, तो दोनों चिपक करके चलेगा तो एक एक्सेलरेशन। सरफेस ऑफ कांटेक्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ये इसको धक्का देगा, रिपल्सिव इन नेचर होगा क्योंकि पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, सरफेस है ना, रिपल्सन दिया। क्या करें, डिटेल मेथड है, फ्री बॉडी डायग्राम। तो M1 लिए, इस पर क्या क्या एक्ट कर रहा है, इधर से एक्ट कर रहा है F और बगल वाला इसको धक्का देगा इस साइड, दिस इज N, चल रहा है किधर, आगे की ओर। तो कैसे लिखेंगे, नेट फोर्स जा रहा है आगे की ओर, यानी इस साइड वाला फोर्स ग्रेटर है, तो ये बन जाएगा F माइनस N, नेट फोर्स देख लीजिए बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। M2 का लिखिए, M2 क्या है, M2 पर सिर्फ एक ही फोर्स बगल वाला जो है वही एक्ट कर रहा है, उस साइड से तो कोई लगा ही नहीं रहा है, तो सिर्फ इधर से धक्का देगा M1, कितना, N। इतना सटा करके लिखने से ना, थोड़ा इधर कर लेता हूं, M2, इसमें सिर्फ कौन, N एक लग रहा है, जा किधर है, आगे की ओर। नेट फोर्स जो होगा वो क्या होगा, सिर्फ एक ही तो है, N, फ्री बॉडी डायग्राम से नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमको डिटेल करना है तो क्या करें, एक ही इसमें N है तो इस N का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, या इक्वेशन 1 और 2 को फिर से जोड़ दीजिए। हमेशा एक्सेलरेशन निकालने के लिए बच्चों ना एक ही आदत डाल लो यार, जोड़ दो, हमेशा क्या करो, हमेशा जोड़ो। देखो कैसे, F माइनस N इक्वल टू M1A है, उधर है N इक्वल टू M2A, जोड़ लो। जैसे ही जोड़ेंगे तो प्लस N माइनस N खत्म, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना हमेशा कैंसिल हो जाता है, हमेशा कैंसिल हो जाता है क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है। तो ये M1A प्लस M2A आ जाएगा ऐसा, A बराबर आ गया F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, आ गया ऐसा, एक्सेलरेशन निकल गया। अब इस A का वैल्यू कहाँ पर पुट करोगे कि जल्दी मेरा N निकलेगा, इसमें कि इसमें, इसमें करेंगे ना N निकालने के लिए, तो A जो है देखो पुट करोगे, फिर इधर इधर करना पड़ेगा, तो जो अकेला वाला है ना उसमें पुट कर दो। यानी कि यहाँ पर एक दिमाग चलेगा, जब भी एक ही साइड फोर्स लगे ना और बीच में बोले कि फोर्स एक्सर्टेड बाय M1 और M2 और M2 और M1 निकालो, तो किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनावे, धड़ाक से आंसर आ जाए। किसका, इसका कि इसका, इसका बना लीजिए, धड़ाक से आंसर आ जाएगा। एक बार एक्सेलरेशन निकला तो इसका बनाइए, क्योंकि इस पर सिर्फ एक ही एक्ट कर रहा है, इस पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, 2, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 2, तो 2 में पुट करेंगे N इक्वल टू M2 इंटू A क्या है, फोर्स डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो यही बच्चों हो गया मेरा, क्या देखिए जरा, N हो गया। तो दोनों निकल गया बाय डिटेल्ड मेथड से। अब हम क्या करते हैं, इसी सवाल को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। ठीक है, यही सवाल को बाय शॉर्ट ट्रिक, एक ही फोर्स लगा, करना क्या है पता है, दोनों चिपक के चलेगा, सेम एक्सेलरेशन। हाउ टू फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता क्या है, नेट फोर्स क्या लग रहा है वो देखो, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास। ठीक है, लिखिए A इक्वल टू आ जाएगा F नेट, एक ही को तो है F, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बीच वाला जो है वो इक्वल अपोजिट के कारण कैंसिल, तो डिवाइडेड बाय क्या, टोटल मास। देखो गौर करके आप पीछे आंसर चेक करते जाना बच्चों, है ना, मैं आगे बनाते जाता हूँ, एक्सेलरेशन यही आएगा। हाउ टू फाइंड N, बाय शॉर्ट ट्रिक, तो ये उसको धक्का दिया N, ये इसको धक्का दिया N। दो तरीका सिखाता हूँ, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक 1, शॉर्ट ट्रिक 1 फॉर N निकालने के लिए, ठीक है। पहला शॉर्ट ट्रिक क्या है, जिस सरफेस के बीच एक्ट करे ना वहां से पूरा मास इधर, पूरा मास उधर कर दो, ठीक है। तो ये भैया यहाँ पर है ना, तो पूरा मास इधर कर दिए, तो M1 इस साइड कर दिए पूरा, और M2 पूरा इस साइड कर दिए। M1 पर एक्सटर्नल क्या लग रहा है, एक्सटर्नल इस पर लग रहा है F, इस पर क्या लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है। ये दोनों के बीच में क्या है, मेरे लिए N निकालना। वही ट्रिक अभी सीखें बच्चों, क्या है N बराबर क्या होता है, अगर M1 उठा रहे हो ना तो दूसरा वाला का फोर्स देखो, यहाँ फोर्स क्या लग रहा है, कुछ नहीं, तो 0, प्लस अगर दूसरा वाला मास उठा रहे हो ना तो पहला वाला का फोर्स देखो, इस पर एक्ट कर रहा है F डिवाइडेड बाई टोटल मास।
तो देखो अपने आप आंसर आ गया। क्या आ गया? m2f डिवाइडेड बाई m1 प्लस क्या है m2। ये क्या है ना कि एक ही लाइन में जो है बस जो लिखे सो आंसर ही आ जाएगा। बस इसका उठाए तो उसका फोर्स और वो मास लिखे तो इसका फोर्स, डन डन डन। ठीक, ये तो शॉर्ट ट्रिक कितना हुआ? शॉर्ट ट्रिक 2, शॉर्ट ट्रिक 2। देखो क्या है पता है, हम ना शॉर्ट ट्रिक ये गजब है, ये है ना कि बिना कुछ कलम उठाए हुए डायरेक्ट ऐसी कुछ लिख दो। करना क्या है ये हमको पता, ये किसके लिए बता रहा हूँ पता है? जब एक साइड फोर्स लग रहा हो, तो एक ही साइड लग रहा हो। एक्सीलरेशन निकालना वो तो डायरेक्ट पता है कि नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, वो तो ऐसे ही निकल गया। ठीक है, दिखते हुए कुछ लिखने की जरूरत नहीं, f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। n कैसे निकालेंगे बिना कुछ लिखे? ये सब कुछ नहीं लिखना है हमको। कैसे लिखे? तो देखो क्या है, जो बोल रहा हूँ बच्चों ना, बोली के अंदर ट्रिक है। f जो फोर्स लगा रहे हैं तो धक्का देने वाला केस है, धक्का देने के कारण दोनों चिपक के चल रहा है। तो f जो लग रहा है ना, धक्का दे रहा है, इसके सामने टोटल कितना ब्लॉक्स है भाई? तो f के सामने ना टोटल ब्लॉक कितना है पता है? m1 प्लस m2 है। कैसे बोल रहा हूँ ट्रिक? f जो लग रहा है ना, तो इसके सामने टोटल कितना ब्लॉक है पता है? m1 प्लस m2 चल रहा है चिपक करके a। तो ये तो दिख रहा हो f धक्का दे रहा है 2 को, तो कैसे लिखेंगे? f इक्वल टू टोटल मास लिख दो, कितना को धक्का दे रहा है इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा, n धक्का देने वाला केस है, यानी कि इस डायरेक्शन में, तो n कौन सा उठा लो पता है? धक्का देने वाला ही। तो f के सामने 2 ब्लॉक्स था टोटल, धक्का देने वाला कौन है? ये कि ये? देखो इस डायरेक्शन में कौन है? ये वाला है, तो हम इसको उठा लेंगे। ठीक है, तो ये देखो कि इस n के सामने कितना टोटल ब्लॉक है। देखो यहाँ पर n के वो ब्लॉक है, सिर्फ m2 है, यानी n के सामने जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्लॉक है, वो कौन है? m2। जाएगा कितना से? a से, तो डायरेक्ट लिख देंगे। देखो n बराबर क्या हो जाएगा? m2 इंटू a। कैच करने की कोशिश करना कि मैं कह क्या रहा हूं। f जो धक्का दे रहा है उसके सामने टोटल ब्लॉक्स है m1 प्लस m2। ठीक, तो कैसे? फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, टोटल फोर्स टोटल मास टोटल एक्सेलरेशन, f इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। n धक्का देने वाला देखो तो ये उठाएं कि ये उठाएं? धक्का देने वाला केस कौन है? ये। तो इसके ठीक सामने कितना है? a वो ब्लॉक है, तो m2 इंटू a, तो आंसर हो गया। a तो ऐसा ही दिखता है, इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। टोटल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास रख दिए तो f निकल गया, n निकल गया। ठीक, ये गजब है, ऐसा ही निकाल लोगे। चलो, तो ट्रिक कैसे कर रहे हैं पता है? ये है कि भाई जिस जगह पर निकालना है उस सरफेस से दोनों को अलग अलग मास करो, इधर का उधर, इधर का उधर, उल्टा उल्टी उल्टा उल्टी। ये क्या है? कलम मत उठाओ ट्रिक। ठीक है, हाँ आइए डिटेल्ड मेथड नया। 3 ब्लॉक कर दिए, एक इधर से F1 उधर से F2 चिपक करके चल रहा है। F1 इज ग्रेटर देन F2, ये 10 न्यूटन वो 2 न्यूटन। ये गाड़ी चलेगा सब किधर भाई? चलेगा किधर? आगे की ओर। एक सेकंड बचो जरा, किधर चलेगा? आगे की ओर। फ्री बॉडी डायग्राम, डिटेल मेथड मतलब फ्री बॉडी डायग्राम्स। देखो क्या, ये दोनों चिपका हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक और दोनों चिपका हुआ है कांटेक्ट में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पर एक लगा, लेट इट बी N1 एकदम आमने सामने ही लगेगा क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पर भी लेट ये इसको धक्का दी N2 से, ये इसको धक्का देगा N2 से। धीरे धीरे बच्चों पता है इतना आसान लगने लगेगा ना कि मतलब पढ़ने का मन नहीं करेगा, लगेगा कि हाँ सर क्या वही चीज़ एक ही चीज़ लिखते रहते हैं आप, हम चाहते हैं कि ऐसा आपके साथ हो, क्या वही लिख रहे हैं। इसका मतलब है कि नेक्स्ट लेवल से समझ में आ गया है। ये चीज़ जब तक नहीं होगा ना हम ऐसे ही लिखते रहेंगे। ठीक तो या तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि वीडियो के कितने मिनट पे ऐसा फील आया था। हट सर बंद करिए ना, कितना लिख रहे भाई, फोर्स एक्सेलरेशन मास। ताकि कभी मैं देखूँ तो पता चल जाए हो यहाँ पर बच्चे को बोरिंग लगने लगा, मतलब यहाँ से वो चैंपियन हो गया जो सपना हम सोच रहे देख रहे हैं। ठीक है, वाह देख रहे हो। हाँ क्या लिखे वही लिखे, फिर हम तो अभी से लग रहा है कि हो गया बस, कितना लिखे। इस पर कौन कौन धक्का दे रहा है भाई? तो एक F1 लगा रहा है और उधर बगल वाला M2 इधर धक्का देगा, कितना से? N1 से चलेगा किधर? आगे की ओर। फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। तो हम क्या करें? नेट फोर्स आगे जा रहा है तो ये बड़ा है, F1 माइनस N1, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते जाइए, लिखते जाइए, एक्सेलरेशन निकालने के सबको जोड़ दीजिए, निकल जाएगा। M2 क्या है?
M2 पर कौन कौन लग रहा है देखिए, तो ये बगल वाला चिपका हुआ उसको धक्का देगा इधर, और M3 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स धक्का देगा इधर, तो ये इसको धक्का दिया इधर कितना से, N2 से। बगल वाला ब्लॉक धक्का देगा इधर कितना से, N1 से। भाई साहब जा किधर रहे हैं, आगे की ओर, कितना से, A से। नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू, यानी कि N1 बड़ा होगा तभी इधर जा रहा है। नेट फोर्स N1 माइनस N2 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 आते हैं, क्या है, M3। हाँ, M3 को कौन कौन धक्का दे रहा है, उधर से F2, और बगल में कौन चिपका हुआ है, M2। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है किधर, इधर, कितना, N2। जा किधर रहा है, आगे की ओर। नेट फोर्स बड़ा कौन होगा, इधर वाला, यानी N2 माइनस F2 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकालते हैं फ्री बॉडी डायग्राम से। क्या करिए, 1 2 3 सबको जोड़ देते हैं, सबको जोड़ देते हैं। जोड़ दीजिए तो 1 + 2 + 3। अगर 50 ब्लॉक आए तो 50 इक्वेशन जोड़ेंगे। ठीक, आता नहीं है कभी, मैं बता रहा हूँ। हालांकि शॉर्ट ट्रिक में तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट 50 ब्लॉक का आंसर एक ही लाइन में लिख देंगे। हाँ, लेकिन इसको करते F1 माइनस N1 इक्वल टू M1A, N1 माइनस N2 इक्वल टू M2A। ये क्या है, N2 माइनस F2 इक्वल टू M3A। तो ये सब हो गया। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है ना, कॉन्टैक्ट वाला सब कैंसिल हो जाता है। माइनस M1 प्लस N1 माइनस N2 प्लस N2, देख रहे सब चल गया। बचा क्या मेरे लिए, नेट फोर्स एक्सटर्नल वाला ही बचता है। ये क्या आ जाएगा, सब जोड़ दीजिए। तो M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू क्या हो जाएगा, A। हेंस हम लोग वो हमेशा लिख पाएंगे जो सर्वमान्य सत्य होता है कि नेट फोर्स एक्सटर्नल क्या है वो देख लीजिए सिस्टम पर, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज गेट्स कैंसल्ड आउट इन द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। तो इसको बनाने की क्या जरूरत था, डायरेक्ट लिख देते, नेट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास। इतना सारा डायग्राम इक्वेशन कर करके ऐसे ही आंसर आएगा। कैसे बच्चों, देखो नेट फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक काउंटेने होता है, बड़ा इस साइड वाला होगा F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाई टोटल मास। मान लीजिए 50 ब्लॉक यहाँ रहता, इधर से F1 इधर से F2, तो F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस 50 बार बोलते रहिए, लिख दीजिए, आंसर आ गया डायरेक्ट। और अगर अब बोलेगा मेरे को N1 निकालने के लिए, बोलेगा N2 निकालने के लिए, तो जब N1 बोलेगा निकालने के लिए डिटेल मेथड में क्या करेंगे, कोई इक्वेशन मेरे पास है, A मेरे पास निकला हुआ है, तो चाहे इक्वेशन 1 में पुट करो N1 के लिए, चाहे 2 में पुट करो, तो N1 यहाँ पर पुट कर देंगे क्योंकि ये पता है सवाल में दिया हुआ है, A मेरे को पता है, धड़ाक से निकल गया। N2 कहाँ से निकलेगा, हमेशा किनारे किनारे से निकाल लिया करो, क्योंकि क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ बच्चों, A जब निकल जाए ना तो इसमें पुट करो, तो देख लो N1 और F1 ये पता है, ये नहीं पता है, धड़ाक से निकला। N2 निकालने के लिए किसका फ्री बॉडी डायग्राम में पुट करो, किनारे वाला, क्यों, F2 पता है, N2 धड़ाक से निकल जाएगा। बीच में पुट करने से क्या है ना, दो अननोन है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो हम एक बार आपको पुट करके दिखाते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ क्या, A इन इक्वेशन 1 करें, पुट लिख लीजिए, पुट A इन 1। तो 1 में क्या है, 1 में क्या है, F1 माइनस N1 इक्वल टू है M1A। तो N1 जो है उधर चला गया, ये आ गया F1 माइनस M1A। F1 फोर्स, F1 तो F1 है बच्चों, है ना, M1A है टोटल फोर्स, क्या, नेट फोर्स, F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाई टोटल मास, M1 प्लस M2 प्लस कितना है M3, जो है उसको पुट कर दीजिए। तो अब देखिए एलसीएम लेंगे तो आएगा क्या, M1 प्लस M2 प्लस M3। ये M1 प्लस M2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। M1 इंटू F1 होगा प्लस M2 इंटू F1 होगा प्लस M3 इंटू F1 होगा। देखिएगा ना, अभी आपके लिए डिटेल बना रहा हूँ, फिर इसका शॉर्ट ट्रिक कर लेंगे। सभी चीज़ का ट्रिक है बच्चों, पूरा फिजिक्स में 11 12 सब फिजिक्स के अंदर भरा पड़ा है। ठीक, देखते जाइएगा एक कर करके। ये मल्टीप्लाई हुआ, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस F1 M1 F1 और माइनस माइनस प्लस M1 F2। ये थोड़ा सा लाइन टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो माफ़ करिएगा थोड़ा सा, है ना, क्योंकि अभी थोड़ा धुन है थोड़ा लिखने पर। ये दोनों क्या हो गया, चला गया। मेरा फाइनल आंसर क्या आ रहा है ये देखते हैं ज़रा। यहाँ पर F1 यहाँ पर F1 है, तो अगर F1 कॉमन ले लें तो ये आ रहा है M2 प्लस M3 इंटू आ जा रहा है F1 प्लस
इधर आ रहा है क्या, m1 इंटू क्या आ जा रहा है, F2, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे है टोटल मास। ऐसा मैंने इसलिए लिखा ताकि ना हम लोग ट्रिक जब बनाएं तो पता चले कि अच्छा कैसे। ये हो गया N1। हाउ टू फाइंड N2, तो फिर वही ए का वैल्यू जो है ना हम पुट कर देंगे किसमें बच्चों, देखो N2 निकालने के लिए, ये दोनों के बीच का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स N2, क्या करें, ए का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो N2 माइनस F2, N2 माइनस F2, N2 माइनस F2 इक्वल टू M3 इंटू ए, तो पुट ए इन 2, किसमें 2 नहीं 3 में है ना, 3 इक्वेशन में पुट करते हैं। तो N2 चाहिए, ठीक है, तो N2 इक्वल टू हो जाएगा F2 प्लस M3 इंटू ए मेरा है F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाई, मैंने ये पता भी चलना चाहिए ना कि मैं कोई ट्रिक बताऊं तो आपको पता चले भाई आया कहाँ से और आपको कैसे पता चले, तो ये सब चीज़ जो है ना खुद से सॉल्विंग में पता चल जाएगा। देखिए क्या करें, LCM M1 प्लस M2 प्लस M3 है ना, पहले ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो M1 F2 प्लस M2 F2 प्लस M3 जो है किसके साथ होगा, F2 के साथ, ठीक। अब ये प्लस M3 F1 माइनस M3 F2, M3 F2, तो ये हो गया मेरा N2। कुछ उड़ा क्या, माइनस वाला हमेशा उड़ना चाहिए, उड़ गया ये दोनों, बच क्या रहा है, देखिए F2 F2 है ना, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि M1 प्लस M2 इंटू F2 हो गया, और एक है ये M3 इंटू क्या हो गया F1 भागा M1 प्लस M2 प्लस क्या हो गया बच्चों M3, तो दिस इज क्या हो गया N2। तो कैसे निकलेगा ये समझ में आ गया कि अच्छा इक्वेशन में पुट करने के बाद निकल ही जाता है, सिंपल ये सॉल्विंग है, ठीक है। लेकिन ना हम देखते हैं कि कैसे इसको N1 N2 ये सब जो भी आया है इसको शॉर्ट ट्रिक के तहत बना सकते हैं, बाय शॉर्ट ट्रिक, यही सवाल को, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए तो भाई एक ही चीज होता है, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ टोटल, टोटल लिख दो आंसर, वन लाइनर होता है। कैसे होगा वन लाइनर, नेट फोर्स क्या है, F1 ग्रेटर था, F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाई टोटल मास, तो टोटल है M1 प्लस M2 प्लस कितना M3। देखो ये तो ऐसे ही आ गया ये तो लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आ गया। और हमसे पूछता है डायरेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स निकालो, तो लेट इट बी दोनों के बीच N1 N1 है, ये दोनों ब्लॉक के बीच क्या है N2 N2 है, ठीक है। सवाल कैसे पूछेगा, फोर्स एक्सर्टेड बाई M1 ऑन M2, या ऐसे पूछ दे M2 ऑन M1, फर्क क्या पड़ता है, दोनों तो सेम ही होता है, कूलम्स फोर्स जो बताएं दोनों तो सेम ही होगा, मैग्नीट्यूड का इक्वल ऑपोजिट होता है बस। यहाँ पर पूछेगा M2 ऑन M3 या फिर M3 ऑन M2, कितना होगा, दोनों सेम, यही सवाल में पूछता है। एक्सेलरेशन बताओ, फोर्स एक्सर्टेड बाई M1 ऑन M2, ठीक, या एक और चीज बाई M2 ऑन M3। देखते हैं, अगर हमसे डायरेक्ट जब बोलेगा ना N1 निकालो कि क्या होगा, N1 निकालो कि क्या होगा, उल्टा उल्टी वाला जो मेथड है वो कौन सा मेथड है, स्वैपिंग मेथड बोल देता हूँ मैं, नाम दे देता हूँ इसको, पता है क्या, स्वैपिंग मेथड, उल्टा उल्टा स्वैपिंग। एक होता है बिना कलम उठाए हुए मेथड, ठीक है। तो ये कैसे निकालें N1, तो जिस सरफेस का पूछता है ना उस सरफेस के इधर उधर जो है ना बांट दो, बंटवारा कर दो भैया। तो ये सरफेस है जहाँ पर हमको N1 निकालना है, इसके पूरा लेफ्ट साइड में कितना है, एक है M1 बस, इसके राइट साइड में टोटल कितना है, तो वो टोटल मास आप लिख दीजिए कितना है M2 प्लस M3, बंटवारा कर दीजिए स्वैपिंग मेथड में, ठीक है। M1 पर क्या लग रहा है, सिर्फ एक्सटर्नल लिखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला नहीं, वो तो कैंसिल हो जाता है। तो इधर एक्सटर्नल कितना लग रहा है F1, ये दोनों ब्लॉक पर एक्सटर्नल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को छोड़ करके कितना है F2, लिख दिए डायरेक्ट आंसर। N1 बराबर क्या होगा, अगर हम इसकी बात करते हैं ना तो उसका चुरा लेंगे फोर्स, और अगर कहीं इस ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं ना तो उसका घर से चोरी करके लाएंगे, इसका घर में कितना फोर्स है F1 तो चोरी करके लाएंगे, डिवाइडेड बाई टोटल क्या हो जाएगा, टोटल मास, टोटल छाप दीजिए M1 प्लस M2 प्लस M3। बच्चों बताओ, नहीं लग रहा है कि एक रिजल्ट जो डेराइव किए थे उसके ट्रिक बनते जा रहा है। M1 F2 के साथ, M1 F2 के साथ देखिए जरा, M1 F2 के साथ आंसर आया हुआ है ना, M1 F2 के साथ प्लस M2 प्लस M3 इंटू F1, M2 प्लस M3 इंटू F1 डिवाइडेड बाई टोटल मास, आ गया ना।
तो बस बंटवारा किए, इसका देखे ये दोनों का लिख दिए। बंटवारा करना है, टोटल उस साइड कितना है, टोटल मास कितना है, उस पर टोटल एक्सटर्नल कितना, इस पर टोटल एक्सटर्नल कितना। एक्सटर्नल याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं लिखना है स्वैपिंग वाला में। तीसरा मेथड है कि बिना, अच्छा N2 भी लिख देते हैं, N2 N2 लिखो कैसा मेथड से, स्वैपिंग वाला से, स्वैपिंग ट्रिक। ठीक है, कैसे लिखेंगे, तो भाई N2 जिस सरफेस पर है उसके इस साइड टोटल कितना है, तो ये दीवार हो गया जहां पर N2 है, इसके N2 के उधर है टोटल M3, एक ही है, और उस पर जो फोर्स लग रहा है वो है F2, और दीवार के इस साइड टोटल मास कितना है, दीवार के जहां पर है उसके इस साइड टोटल कितना है, M1 प्लस M2, और इस पर कितना एक्सटर्नल है, वो है F1। इसके सरफेस पर हमको निकालना है, क्या बोले हैं, अगर M1 प्लस M2 की आप बात अगर कर रहे हैं तो उसका फोर्स चुरा लो, स्वैपिंग ट्रिक है, प्लस अगर M3 की बात कर रहे हैं तो इसके घर से चुरा के फोर्स लाओ, वो क्या है बच्चों, F1 भागा M1 प्लस M2 प्लस M3, ये हो गया क्या, नॉर्मल रिएक्शन, मतलब दोनों के बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आता है एग्जाम में सवाल, याद रखिएगा, सवाल आता है एग्जाम में, बड़ी मदद करेगा। ये हुआ ऐसा। एक होता है ना कि डायरेक्ट टिक ही कर दो भाई, डायरेक्ट टिक करो, तो डायरेक्ट टिक करने में देखिए क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक है बच्चों, एक शॉर्ट ट्रिक क्या है, विथआउट पेन। ये वाला कैसा होता है, विथआउट पेन, कुछ मत करो, कोई जमीन उमीन बंटवारा घर बंटवारा नहीं भाई, डायरेक्ट आंसर बोलिए। तो देखो क्या है, हमको धक्का देने वाला केस, अच्छा विथआउट पेन वाला जो है ना बच्चों, पता है किसमें, विथआउट पेन वाला किसमें, जिसमें सिंगल फोर्स लगे ना, इसमें नहीं, जिसमें सिंगल एक ही को फोर्स लग रहा हो उसमें करेंगे, बिना कलम उठाए। ठीक, जब दो तरफ से हो, जब दोनों तरफ से हो तो स्वैपिंग वाला निकाल लीजिए। तो ये रहा, ठीक, ये देखिए जरा क्या है, एक ही फोर्स लग रहा है। अब हम डिटेल मेथड से कर सकते हैं, कैसे कैसे करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, सब इक्वेशन को जोड़ेंगे, एक्सीलरेशन निकल जाएगा। क्या निकलेगा पहले से पता है आंसर, कितना अच्छा बात है। स्कूल के एग्जाम में भी अगर आएगा क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है बीच में गलती भी होगा, आंसर पहले से पता है, आंसर कैरीज 1 मार्क्स तो हमको नुकसान कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, एक तो ये, और दोनों के बीच में बोलेगा ये दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, ये दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, तो लेट ये इसको N1 लगा रहा है, ये इसको N1, यहाँ भी कांटेक्ट है तो ये इसको N2, यहाँ इसको कितना है N2। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग गया दोनों के बीच में, फोर्स एक्सर्टेड बाय M2 एंड M3, M1 एंड M2, सिर्फ एक ही साइड वाला। जब एक साइड वाला फोर्स हो ना तो विथआउट पेन वाला भी कर लेंगे। डिटेल मेथड में अब दन करता हूँ बच्चों, धक्का इधर से लग रहा है तो सब चिपक के चलेगा, तो एक ही एक्सेलरेशन से गया, तो इसके साथ एक लग रहा है F, उधर से धक्का देगा N1, जा रहा है आगे, F माइनस N1 इक्वल टू M1A। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। M2 की बात करेंगे तो ये इसको धक्का दे रहा है N1, उधर से बगल में सटा हुआ धक्का दे रहा है N2, ब्लॉक जा रहा है आगे की ओर, क्या लिखेंगे N1 माइनस N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा M2A। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 की बात करेंगे, उस पर क्या है, सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है N2, वो भी राइट साइड, मतलब बगल वाला धक्का देगा, M3 में जाएगा तो आगे की ओर, सिर्फ एक ही है जो बगल में अटैच है जो धक्का देगा N2। लिखेंगे कैसे, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 3। करते क्या है हमेशा, 1 + 2 + 3, जोड़ दो सबको 1 + 2 + 3, इससे एक्सेलरेशन निकल जाता है। कैसे है लिखा हुआ, F माइनस N1 इक्वल टू M1A, N1 माइनस N2 M2A। आप खुद से भी ट्राई करो, हाँ, M3A, तीनों को जोड़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैंसिल हो जाता है हमेशा, ये गया 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 गया, तो भाई हम गया स्टेशन भी पहुंच जाएंगे। M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A बराबर देखो क्या आ गया, नेट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास। आंसर पहले से पता था कि क्या आना है, इसको एक्सेलरेशन निकल गया। अब N1 निकालने के लिए पुट द वैल्यू ऑफ, कहीं पर ही पुट कर दो निकालने के लिए, देखो इसमें N1 है तो A का वैल्यू पुट इन, ये यू विल गेट द वैल्यू ऑफ N1। पुट द वैल्यू ऑफ A इन किसमें, किनारे जो हो है ना, किनारे जिसमें एक ही होता है, डायरेक्ट इसमें पुट कर दिए तो N2 निकल गया बच्चों। क्या निकल गया,
N2। तो हम क्या बोलेंगे, मैं बस लिख देता हूँ, N1 निकालने के लिए पुट A इन इक्वेशन 1, N2 अगर निकालना हो तो पुट A इन किस में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 3। किनारे किनारे में पुट करो, जल्दी निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों अननोन है ना, तो थोड़ा मुश्किल होगा। ऐसे आंसर क्या आएगा ये आप खुद से ट्राई करो, मैं शॉर्ट ट्रिक में आपको आंसर लिख करके देता हूँ, आप उसे क्रॉस चेक भी कर लोगे। ठीक है, तो ये हो गया तरीका, डिटेल मेथड। चलते हैं बच्चों शॉर्ट ट्रिक में। शॉर्ट ट्रिक में क्या है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए ए हो जाता है नेट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास m टोटल। व्हाट इज नेट फोर्स, इस साइड में सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे, सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा सिर्फ क्या, नेट फोर्स डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस कितना हो जाएगा m3। तो एक तो ये निकल गया। n1 निकालने के लिए कौन सा मेथड से, स्वैपिंग। पहले मैं ये बता दूं, विथाउट पेन वाला बता दूं, चलो भैया विथाउट पेन वाला ही देख लेते हैं, कुछ ना करना पड़े, विथाउट पेन। n1 तो धक्का दे रहा है, तो F जो धक्का दे रहा है ना इस डायरेक्शन में, तो उसके सामने कितना ब्लॉक है जो सबको धक्का दे करके कॉमन एक्सेलरेशन से चला रहा है, F के सामने कितना है, m1 प्लस m2 प्लस m3 है। तो बोलेंगे देखो कैसे, मैं लिख रहा हूँ बच्चों, छोड़ो विथाउट पेन नहीं लिखेंगे, F कितना को धक्का दे रहा है, 3 ब्लॉक को, तो बोलेंगे m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू ए, फोर्स है ना, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब धक्का देने वाला में कौन है, ये वाला n1 कि ये वाला n1, तो ये वाला n1 जो है धक्का देने वाला साइड में है, तो ये n1 जो लग रहा है ना इसके सामने टोटल कितना ब्लॉक है, m2 और m3, तो क्या हो जाएगा पता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, n1 इक्वल टू m2 प्लस m3 टोटल मास m2 प्लस m3 इंटू ए। ये बच्चों ना सब एनालिसिस जो जैसे होता है ना कि अब इतना साल जैसे पढ़ा रहे हो, अब जैसे 1 से लेकर के 10 तक आप कैसे किसी बच्चों को अच्छा पढ़ाओ, देखो बाबू 1 है, उसके बाद 2, बहुत सारा चीज़ समझा पाओगे, देखो ऐसे गिन लो तो ऐसे गिन लो, ऐसे, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो गया, तो उसी के आधार पर जो बोल रहे हो उसके अंदर ट्रिक छुपा हुआ है। जो धक्का दे रहा है ना उसके सामने क्या हुआ, बस n1 के सामने है m2 प्लस m3, तो आ जाएगा m2 प्लस m3 इंटू ए। n2 धक्का देने वाला, देखो तो धक्का देने वाला में n2 है ये, तो हम इसको काउंट करेंगे, तो n2 फोर्स, उसके सामने क्या हुआ है, सिर्फ एक ब्लॉक है m3, तो m3 इंटू ए हो जाएगा। तो ये है विथाउट पेन वाला। फोर्स जो है वो m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू ए, जो n1 होगा धक्का कितना को दे रहा है, 2 ब्लॉक को, तो आ जाएगा m2 प्लस m3 इंटू ए, जो n2 होगा वो सिर्फ m3 को है ए। और ए कैसे निकलता है भाई, ये भी बिना पेन का ही निकलता है, डायरेक्ट टोटल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, तो बिना पेन का सभी सॉल्व हो जाएगा। ए निकल गया, पुट कर दीजिए, आता है एग्जाम में, सब आया हुआ सवाल है बच्चों, आया हुआ सवाल है। ठीक है, और अगर मान लो कि स्वैपिंग वाला तकनीक से अगर निकालना हो तो किससे, स्वैपिंग से, ताकि आप आंसर वेरीफाई भी कर सको, मान लो आंसर वेरीफाई भी। तो देखो बच्चों आंसर यहीं पे कर सकते हो, m2 प्लस m3 इंटू ए है f डिवाइडेड बाय ना, देखो इधर से भी निकल सकता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं स्वैपिंग से, देखो क्या है, n1 जहां निकालना हो, n1 उसके राइट साइड, n1 के ठीक राइट साइड टोटल कितना है m2 प्लस m3। ठीक है, इस सरफेस के जहां n1 है उसके पूरा बाएं साइड कितना है, सिर्फ एक ब्लॉक है, इस पर लग रहा है कि एक्सटर्नल, बिल्कुल लग रहा है। m2 प्लस m3 पर एक्सटर्नल को है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को काउंट नहीं करना भैया, वो कैंसिल हो जाता है, तो नहीं है कोई फोर्स, छोड़ दीजिए। लिखेंगे कैसे, देखिए n1 बराबर m1 को उठाइए ना तो उसका फोर्स चुराइए, दूसर का कुछ नहीं है, फोर्स उधर है ही नहीं। और अगर m2 प्लस m3 दीवार के इस साइड वाला अगर मास उठाए ना तो इसका फोर्स चुराइए, इसका फोर्स है कितना, f डिवाइडेड बाई टोटल मास, m1 प्लस m2 प्लस m3। बच्चों देखो n1 जो है ना, ये तो जीरो, कहानी खत्म। आंसर क्या आ रहा है, m2 प्लस m3 इंटू फोर्स f डिवाइडेड बाई टोटल मास, m1 प्लस m2 प्लस कितना है m3। हो गया ऐसा, देखो आने वाला था m2 प्लस m3 इंटू ए क्या है, f बटे इतना आ गया, बस यही है। तो सिमिलरली जैसे हम n1 निकाले हैं उसी तरह से आप n2 भी निकाल सकते हैं, m3 इंटू ए, तो m3 इंटू ए रख दीजिए, यही आंसर हो गया है ना। तो एक एक कर करके बस देखते चले जाना। अब हम लोग आते हैं कि जब ब्लॉक
दो ब्लॉक, अभी क्या था ना, चिपक कर करके चल रहा था सब, अब क्या है, दोनों रस्सी से अटैच है और उसके बाद खींच रहे हैं और तब चल रहा है। तो यानी कि क्या है ना, जो कांटेक्ट में जब था तो बस एक दूसरे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कौन सा लगता था, एन रिपल्सन वाला। अब दोनों के बीच में ना बस एक रस्सी लगा दिया गया है, फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही लगेगा, लेकिन रस्सी आ गया है तो रिपल्स अट्रैक्टिव फोर्स, वो क्या है बच्चों, टेंशन। देखते हैं जरा कैसे है, ठीक है। देखो, मोशन ऑफ बॉडी इज कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, M1 है, इधर फोर्स F1 लगा करके इसको खींच रहे हैं, बीच में स्ट्रिंग है, इधर F2 लगा रहे हैं, F1 ग्रेटर देन F2 है, ये बड़ा है ये छोटा है, यानी वो 10 न्यूटन ये 2 न्यूटन, पता है दोनों ब्लॉक उधर जाएगा, रस्सी टाइट है। जैसी रस्सी टाइट है इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किधर है, कॉन्टैक्ट पॉइंट से अवे की ओर लगता है, दिस इज T। स्ट्रिंग हमेशा ना कुछ बोले, मासलेस और फ्रिक्शनलेस, कॉन्टैक्ट पॉइंट से अवे की ओर लगेगा, दिस इज T का डायरेक्शन। चल रहेगा किधर, आगे की ओर, ये ग्रेटर है। कैसे बनाते हैं बच्चों, डिटेल मेथड में, फ्री बॉडी डायग्राम से। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे है, सबसे पहले M1 का बना लीजिए, क्या है भाई, आगे की ओर लगेगा F1, पीछे की ओर लगेगा क्या है T, ब्लॉक जा रहा है आगे की ओर, ठीक। M2 का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, M2 इससे सटा हुआ कौन है, स्ट्रिंग, वो इसको क्या करेगा, पकड़ के खींचेगा इधर, इससे सटा हुआ ये इधर खींच रहा है, ये जा किधर रहा है, आगे की ओर। नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू लिखेंगे एक्सेलरेशन, आगे की ओर, यानी F1 ग्रेटर है, F1 माइनस T, नेट फोर्स M1A, दिस इज इक्वेशन 1। उधर में ये इस साइड जा रहा है तो ये बड़ा है, यानी कि T माइनस F2 इक्वल टू हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। फिर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दो, दोनों को बच्चों जोड़ दो, तो 1 प्लस 2, दोनों को जैसे जोड़ेंगे तो देखो क्या आएगा, M1A उधर हो जाएगा T माइनस F2 इक्वल टू M2A, जोड़ दो, काटे, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला कैंसिल, माइनस T प्लस T गया, आ गया फिर से F1 माइनस F2 इक्वल टू, अरे यार ये तो फिर से वही आ गया, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ा बच्चों, चाहे वो कनेक्टेड हो या चाहे चिपक करके चल रहा हो, एक्सेलरेशन का तो वही आ गया, नेट फोर्स एक्सटर्नल वाला जो है डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब A निकल गया, हाउ टू फाइंड T, तो ये A का वैल्यू चाहे इसमें पुट कर दो और चाहे इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये वाला चीज़ जो है बच्चों मैं आप लोग के लिए होमवर्क हमेशा दूंगा, ठीक है, क्योंकि इतना कैलकुलेट करेंगे मैं शॉर्ट ट्रिक में कैलकुलेट करके बता ही दूंगा कि क्या है। T निकालने के लिए पुट A इन इक्वेशन 1, ठीक है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ T। अब ये तो ठीक है, A निकल गया, A का वैल्यू पुट करेंगे तो T निकल जाएगा। शॉर्ट ट्रिक में जरा देख ले, जिससे आप लोग निकाल करके आंसर वेरीफाई कर सकते हो। पता है कि F1 ग्रेटर है तो ब्लॉक जाएगा तो आगे की ओर, कॉन्टैक्ट से अवे टेंशन लगेगा, कॉन्टैक्ट से अवे की ओर टेंशन लगेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कट ही गया था, इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए एक ही चीज होता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, M टोटल। व्हाट इज नेट एक्सटर्नल फोर्स, F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाय टोटल मास, 2 है तो M1 प्लस M2। स्ट्रिंग है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, एक्स्ट्रा वो वाला कैंसिल हो गया। हाउ टू फाइंड टेंशन, हाउ टू फाइंड टेंशन, तो देख रहे हो बच्चों क्या है, स्वैपिंग टेक्निक से देखते हैं। कौन सा, स्वैपिंग टेक्निक से। ये दोनों क्या था, चिपका हुआ था, दोनों के बीच एन लग रहा था, अभी दोनों के बीच बस रस्सी है, क्या फर्क पड़ता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही ना, इक्वल ऑपोजिट, हमको टेंशन निकालना है। कैसे निकालें, ठीक, तो टेंशन निकालेंगे स्वैपिंग ट्रिक से। स्वैपिंग ट्रिक देखो जरा क्या है, क्या है, तो बोले जहां पर निकालना हो, जिस जगह पर T ये दोनों ब्लॉक के बीच में है, उस T के राइट साइड क्या है भाई, M1, ठीक है। इसके लेफ्ट साइड टोटल मास कितना है, वो है M2, बंटवारा कर दिए। M1 पर एक्सटर्नल कितना है, इस साइड F1, इस पर कितना एक्सटर्नल है, दिस इज F2। बताओ कि T बराबर क्या होगा, वही टेक्निक से हम लोग यहाँ निकालेंगे। T बराबर देखो क्या आएगा, अगर M1 उठाते हो ना तो इसका फोर्स ले लो, कितना है F2, और अगर ये मास उठाते हो तो दूसर का वाला का ले लो, यानी कि F1 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है, तो M1 प्लस M2। तो डिटेल वाला मेथड में आप A का वैल्यू T में पुट करो, सॉल्व करो, चेक करो, यही आंसर आना चाहिए। तो ये T निकल गया, टेंशन इन द स्ट्रिंग, डायरेक्ट एक ही लाइन से। तो ये हो गया
कि कैसे कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग में हम लोग निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों देखो डिटेल मेथड में। अब क्या M1 M2 सिर्फ एक साइड फोर्स लग रहा है, ये ब्लॉक दोनों चिपक करके चलेंगे, कॉमन एक्सेलरेशन A से, स्ट्रिंग है कॉन्टैक्ट से अवे लगेगा, एक ही स्ट्रिंग है कॉन्टैक्ट से अवे TT। क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम में M1 बनाओ, इस पर लगा F, इस पर लगा T, जा किधर रहा है आगे की ओर। M2 पर बनाओ तो इस पर सिर्फ है क्या एक T, जा किधर रहा है आगे की ओर, दोनों साथ में चलेंगे, बस स्ट्रिंग टाइट है। लिख दीजिए नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। हो गया। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड, या हमेशा ऐड ही कर लीजिए, या फिर इस टी का वैल्यू यहाँ पुट भी कर सकते हो तो उससे निकल जाएगा। लेकिन आदत डाल लीजिए कि भाई प्रैक्टिस हो गया सर, दोनों को ऐड ही करेंगे। F माइनस टी इक्वल टू M1A, इधर है T इक्वल टू क्या है M2A। जैसे ऐड करते हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्वाहा हो जाता है। F इक्वल टू, देखो जोड़ लो दोनों को, A कॉमन आ गया, A बराबर आ जाएगा F डिवाइडेड बाई M1 प्लस कितना हो गया M2, ये हो गया, यानी A निकल गया। T कैसे, इसको उठा के यहाँ पुट कर दो, पुट A इन टू, जैसे पुट करेंगे तो T बराबर देखो तो यहाँ डायरेक्ट आ रहा है M2 इंटू A निकल ही गया बच्चों कितना, F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो ये हुआ डिटेल मेथड, कैसे टेंशन निकालेंगे, कैसे एक्सेलरेशन। चलिए शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक कैसे है, हाउ टू फाइंड एक्सेलरेशन। अब तो तेज हो गए होंगे सब लोग, पता चल गया कि हाँ भाई आगे जाएगा T कॉन्टैक्ट से अवे, एक्सेलरेशन नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। बोले थे ना शुरुआत में, बस अच्छा से समझ लीजिएगा। टोटल फोर्स एक्सटर्नल तो F है, मास कितना है M1 प्लस M2। हो गया, ठीक। हाउ टू फाइंड टेंशन। टेंशन देखो, जब एक ही फोर्स है तो विथआउट पेन वाला भी चलेगा, और स्वैपिंग से हम लोग देखे थे क्या इसमें। अच्छा, ये वाला अकेला वाला फोर्स बता रहा हूं ना। टेंशन को स्वैपिंग से निकाल लीजिए, टेंशन को स्वैपिंग से निकालेंगे, और टेंशन को विथआउट पेन से, दोनों से, विथआउट पेन से। ठीक है, देखते हैं। जिस जगह से निकालना हो उसके राइट साइड में टोटल कितना है M1, उसके लेफ्ट साइड में टोटल कितना है M2। एक्सटर्नल क्या क्या लग रहा है, इस पर बस लग रहा है, इस पर कुछ नहीं लग रहा, और बीच में जो है ना बस टेंशन एक्ट कर रहा है। हाउ टू फाइंड टेंशन, अगर M2 उठाए हो तो दूसर का फोर्स का देखो, प्लस अगर M1 उठाए हो तो इसका फोर्स देखो, इस पर लग ही नहीं रहा एक्सटर्नल। ये हो गया M1 प्लस M2 टोटल। देख लो बच्चों, आंसर यही है। क्या है, M2F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, M2F डिवाइड बाई M1 प्लस M2। ठीक, इतना करने के बाद आता है, ये ऐसा ही चला आता है। विथआउट पेन है, तो अब देखो स्ट्रिंग है ना, तो खींचने वाला केस को हम लेंगे। तो बोलेंगे भाई जो F है ना, जो F खींच रहा है, टोटल F जो खींच रहा है उसके पीछे कितना ब्लॉक्स है टोटल की F सबको खींच रहा है। तो बोले F जो खींच रहा है ना, M1 M2, बस दो ही ब्लॉक है, दो ही ब्लॉक को वो खींच रहा है। तो बोलेंगे कि एक है M1, एक है M2, एक M1 है, इस सबको खींच रहा है और चल रहा है ये। तो कैसे लिखोगे, फोर्स इक्वल टू टोटल कितना ब्लॉक को खींच रहा है, ये हो गया फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इस डायरेक्शन में जो खींचने वाला है, जब T लिखना होगा विथआउट पेन, बस हम ऐसे देखें और बोल दें तो इसको उठावे कि इसको उठावे। तो भाई खींचने वाला डायरेक्शन कौन सा है, ये है, देख लो खींच रहा है। तो ये T जो खींच रहा है ना, उसके पीछे कितना ब्लॉक है टोटल, एक। किसको खींच रहा है, सिर्फ एक को खींच रहा है, खींचने वाला डायरेक्शन को उठाइए, तो बस हो गया आंसर। T इक्वल टू क्या हो गया, M2 इंटू A आंसर। विथआउट पेन यही होता है, डायग्राम में बना दिए, ओ फोर्स खींच रहा है दो को, तो M1 प्लस M2 इंटू A। ये T खींचने वाला हो गया, स्ट्रिंग आया तो खींचने वाला ये है। अच्छा, तो ये खींच रहा है एगो को, तो M2 इंटू A, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वो तो बिना कलम के ही निकलता है, टोटल एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, यानी कि सब ऐसे ही बन जाएगा धन धन धन। यहाँ पर 50 भी लग जाएगा ना ब्लॉक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, सब लिख दोगे। जरा करके देखते हैं।
ये डिटेल मेथड जो है कैसे बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम से। बच्चों ये जो है मैं आप लोग के लिए क्या दे रहा हूँ, होमवर्क। अब मैं होमवर्क दूंगा। करना क्या है, M1 M2 M3 है, ये दोनों के बीच लगेगा टेंशन, लेट इट बी T1 T1। ये दोनों के बीच कॉन्टैक्ट से हवे, कॉन्टैक्ट से हवे, ये दोनों के बीच क्या लग गया, T2 T2। फ्री बॉडी डायग्राम, इसको उठाइए, सब चलेगा आगे की ओर। F1 है ग्रेटर, F2 है कम, बस लिखते चले जाइए। नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स सबको जोड़े, A निकल गया, A निकल गया तो इसमें पुट कर देंगे तो T1 निकल जाएगा, इस इक्वेशन में पुट कर दिए तो मेरा T2 निकल जाएगा ऐसे। ये डिटेल मेथड से अब बना लोगे आप लोग। मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ आप लोग को। जो एक्सेलरेशन आएगा, नेट फोर्स होगा F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाय 3 है ना, तक फर्क क्या पड़ता है, टोटल मास ऐसे लिख दीजिए। एक्सेलरेशन जब नेट एक्सटर्नल फोर्स लिखते हैं तो भैया ये बीच वाला तो आता नहीं है, T2 ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स गेट्स कैंसल्ड आउट, दिस इज T1 T1 कैसे लिख रहा हूँ सब अभी, विथआउट पेन। जब ट्रिक बनाना है तो विथआउट पेन से बनाओ। F देखो, अच्छा इसमें बच्चों F1 विथआउट पेन वाला जब दोनों साइड लगे तो मत करिए, तो स्वैपिंग टेक्निक से कर लेंगे। दोनों साइड जब लग रहा हो तो किसे, स्वैपिंग टेक्निक से। आप लोग जब सॉल्व करोगे ना डिटेल वाला तो चेक करना कि आंसर क्या आएगा। T1 स्वैपिंग, इधर उधर उधर इधर। T1 देखो किसके किसके बीच लग रहा है वो देखते हैं जरा। T1 जो है ना वो इस यहाँ पर है, एक दीवार बना हो, उसके राइट साइड टोटल जो है वो है M1 है टोटल, और इस दीवार जहाँ पर T1 है उसकी टोटल इस साइड कितना है, तो M2 प्लस M3 है टोटल मास, और ये दीवार पर जो है ना T1 है लग रहा है। M1 पर कितना एक्सटर्नल फोर्स उसकी बात करना आप, F1 इस पर कितना एक्सटर्नल फोर्स है, मतलब ये दोनों पर एक्सटर्नल की बात कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का काउंटिंग नहीं करना है ये। तो ये भैया एक इधर लग रहा है क्या, F2। हाउ टू फाइंड T1 स्वैपिंग से, अगर मान लो M1 लिए हो तो इसका फोर्स हो गया प्लस M2 प्लस M3 अगर ले रहे हैं ये वाला मास तो इसका फोर्स ले लो F1 डिवाइडेड बाई टोटल मास बच्चों, M1 प्लस M2 प्लस क्या हो गया M3। देखो है ना, अब जैसे बच्चों क्या है, अब बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं होता कि टेंशन का ट्रिक नहीं निकल सकता है, ये नहीं निकल सकता, निकलता सब कुछ का है, पूरा फिजिक्स में भरा पड़ा है इतना साल में बहुत कुछ खोज खाज करके रखे हुए, ठीक, तो निकलता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। तो जैसे T1 निकला स्वैपिंग से, वैसे हम लोग T2 निकालते हैं। T2 के आगे कितना है, M1 M2, और T2 के इस साइड कितना है, M3, ठीक। तो T2 जो है एक दीवार है T2, उसके राइट साइड टोटल कितना है भाई, M1 प्लस M2, वहाँ पर F1 लग रहा है, और इसके इस साइड दीवार के है M3, और इस पे जो है ना कितना लग रहा है, F2। सही है क्या, देखिए जरा, दीवार राइट साइड है M1 प्लस M2, T2 के दीवार के राइट साइड F1 लग रहा है, इधर F2 लग रहा है, बस निकाल लीजिए आप लोग, चैंपियन हो गया T2 इक्वल टू, देखिए M3 जब लिखेंगे तो राइट साइड वाला फोर्स उधर का, और जब उधर का मास उठाएंगे तो इधर का दीवार के कितना है, इधर का F2 डिवाइडेड बाय टोटल जो मास है M1 प्लस M2 प्लस F3। फ्री बॉडी डायग्राम इतना बना है बच्चों ना, तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है, इसीलिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ अब, ताकि आप लोग चेक कर लो। ये देखो सिंगल फोर्स, डिटेल मेथड, फ्री बॉडी डायग्राम, होमवर्क। लेट ये दोनों के बीच देखो कॉन्टैक्ट से अवे T2 है, ये दोनों कॉन्टैक्ट से अवे, तो ये T1 है, एक ही फोर्स लग रहा है, ब्लॉक जाएगा इधर, तो ये क्या हो गया है, होमवर्क। फ्री बॉडी डायग्राम से बना लेंगे। इसके लिए एक इक्वेशन लिखो, इसके लिए लिखो, इसके लिए लिखो, तीनों को जोड़ दो, A निकल गया। A का वैल्यू पुट कर देंगे इसमें तो T1 निकल जाएगा, पुट कर देंगे इसमें अकेला है ना तो T2 निकल गया, खत्म। आंसर क्या क्या आएगा वो मैं आप लोग को इसमें बता देता हूँ, ठीक है। देखिए क्या A आ जाएगा F1 माइनस F2, सॉरी एक ही फोर्स है क्या, एक ही तो और आसान हो गया बच्चों, एक ही फोर्स है तो नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। और जब एक फोर्स होता है ना तो विथआउट पेन जो है हम लोग निकालेंगे, जैसे यहाँ T1 है ना, देखिए T1 प्रैक्टिस करो तो बिना कलम का बच्चों
इसके सामने क्या हुआ, खींच लिया वो वाला टेक्निक से, करो तो जरा कोशिश डायरेक्ट। एफ जो है वो कितना को खींच रहा है, कितना को खींच रहा है, तो m1 प्लस m2 प्लस m3 सभी को खींच रहा है, तो लिखेंगे m1 प्लस m2 टोटल जो मास है ना इंटू एक्सेलरेशन। ए निकल गया बिना कलम से, लिख दिए। अच्छा T1 खींचने वाला कौन है भाई, ये दोनों में देखो जा इधर रहा है ना, तो इस डायरेक्शन का लेना है, खींच कौन है ये दोनों में, तो ये वाला है। तो T1 कितना को टोटल खींच रहा है, m2 प्लस m3 को, तो बोलेंगे जो T1 होगा ना वो दो ब्लॉक को खींच रहा है, देखो m2 प्लस m3, तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये ट्रिक है, क्या है ये ट्रिक है। हाँ फिर T2 कितना को खींच रहा है, तो खींचने वाला डायरेक्शन में, जाने वाला डायरेक्शन में कौन वाला है, ये है, ये तो नहीं लेंगे, ये लेंगे। तो T2 सिर्फ एक ब्लॉक को खींच रहा है, कितना, m3 को खींच रहा है, तो ये आंसर हो गया। स्वैपिंग वाला से भी बनाओगे तो यही आएगा, लेकिन जब सिंगल फोर्स हो तो मैं बोलूँगा विथआउट पेन वाला बना लो, धड़ाक 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 धड़ाक, ए निकल गया, सब में पुट कर दो आंसर, T1 T2 जो भी है। नेक्स्ट बच्चों देखो ये क्या है, एक स्ट्रिंग है m1 m2 है, बस कोई फोर्स लग रहा है, थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, तो इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक इधर एक इधर। तो भैया इस साइड वाला तो हम देखें कि अभी धरती छोड़ करके ऊपर नीचे तो जा नहीं रहा है, ठीक, तो हम लोग लेंगे अलोंग द ग्राउंड जो है कौन सा फोर्स लगेगा, वो है मेरा F cos ऑफ थीटा, और इधर लग रहा है F sin थीटा, लेकिन हम लोग उसको कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ इसको कंसीडर करेंगे। स्ट्रिंग टाइट है तो एक लगेगा T, एक T, एक ही स्ट्रिंग हो एक ही टेंशन, एक और स्ट्रिंग होता तो एक और टेंशन। एक्सेलरेशन क्या होगा, फिर अगर FBT से बनाना चाहोगे तो m1 पे इस साइड F cos थीटा, इस साइड T, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ भी सिर्फ T एक ही लग रहा था, T इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। डायरेक्ट जब निकालेंगे बच्चों तो आंसर आ जाएगा नेट फोर्स क्या, टोटल सिर्फ एक है, क्या, F cos थीटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। मेरे ख्याल से अब तक तो जो है ना खतरनाक तेज बन गए होंगे। अच्छा अब क्या करें, एक्सेलरेशन निकल गया, T कैसे निकाले, T खींच कितना को रहा है, देख रहे हैं एक्सटर्नल में कितना है, सिर्फ एक ही फोर्स है, तो विथआउट पेन वाला मेथड से निकाल लेंगे। T खींचने वाला जा इधर रहा है, तो सिर्फ एक को खींच रहा है, कितना है, m2 इंटू ए, बस ए यहाँ से निकला हुआ, इसको उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, तुरंत आंसर, ठीक है ऐसे। अब आते हैं बच्चों, देखिए क्या, मोशन ऑफ बॉडी इज कनेक्टेड बाय ए फिक्स्ड पुली। क्या है यहाँ पर, फिक्स्ड पुली। तो बच्चों देखो यहाँ से जो देख रहे हो ना, जितना पुलिस रिलेटेड है, पुलिस नहीं पुलिस ठीक है, ये पुली, तो मैं क्या करता हूँ, ये पूरा पुली से रिलेटेड जो भी सवाल है सबको उठा करके बच्चों अगले लेक्चर में मैं आप लोग को डाल दूंगा, ठीक है, ताकि जो है पुली से जो है अलग लेवल से कमांड आ जाए। पहले जितना ट्रिक्स बताए ना ये सब आप फुल प्रैक्टिस करो और दिमाग में उसको डालो, उसी का बहुत सारा चीज़ यहाँ पर क्या है एप्लीकेशन करने वाला है, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।